18 महीने का कोरोना काल का महंगाई भत्ता बकाया भुगतान करेंगे केंद्रीय वित्त मंत्री। खबर हो रही वायरल, जानिए सच्चाई। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एस के चौधरी। एक खबर है दोस्तों जिसे सुनकर आप जरूर खुशी के फूल ही नहीं समाएंगे। शायद आप खुश भी हो गए होंगे क्योंकि वह 18 महीने का महंगाई भत्ता का बकाया भुगतान से संबंधित खबर है। आइए आज के इस वीडियो में हम आपको उन खबरों से रूबरू कराता हूं जिस खबर ने शिक्षकों में खुशी की लहर पैदा करा दी है। दरअसल दोस्तों 18 महीने का वो महंगाई भत्ता का एरियर जो 5 वर्ष कम से कम पुराने शिक्षकों का लंबित है। आइए आज के इस वीडियो में इस खबर की वास्तविकता से आपको रूबरू कराता हूं। लेकिन दोस्तों एक बार फिर आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो दोबारा सब्सक्राइब करने की कतई आवश्यकता नहीं है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली बात कि वैसे शिक्षक जो कि वर्ष 2020 से पहले के बहाल है, उनके लिए बड़ी खबर मैं बता देना चाहूँगा कि कोरोना काल यानी मार्च 2020 से लेकर सितंबर 2021 तक का महंगाई भत्ता का एरियर फ्रीज कर दिया गया था केंद्र सरकार के स्तर से। यानी कुल मिलाकर 18 महीने का महंगाई भत्ता का वो एरियर किसी भी कर्मचारी को नहीं दिया गया था, चाहे वो शिक्षा विभाग के कर्मचारी हो, चाहे वो सामान्य प्रशासन विभाग के कर्मचारी हो। दोस्तों यह फ्रीज किया गया था पूरे देश भर में, और पूरे देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों सहित, पेंशनरों सहित राज्य भर के कर्मचारियों का। लेकिन अब दोस्तों एक खबर वायरल हो रही है। वह खबर ने आखिर शिक्षकों में खुशी की लहर इसलिए पैदा करा दी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा यह बयान दिया गया है कि हम जल्द ही 18 महीने का डीए का बकाया राशि का भुगतान करने जा रहे हैं, और वो भी सरकार के ऊपर वित्तीय बोझ ना हो इसके लिए छापेज में भुगतान करने जा रहे। और इतनी ही बात नहीं दोस्तों, खबर ये भी वायरल हो रहे हैं कि 8.5% ब्याज जोड़कर भुगतान किया जाएगा। आइए उन खबरों से आपको रूबरू कराता हूं। सबसे पहले वो खबर दोस्तों आपके स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। जनादेश समाचार ने आखिर इसे प्रकाशित किया है और नई दिल्ली से जारी किया गया शुक्रवार 10 अप्रैल 2026 को यह खबर जारी किया गया। अब आइए इसमें क्या लिखा गया है, आप देख रहे होंगे दोस्तों। 18 महीने का कोरोना काल का बकाया एरियर जल्द देंगे वित्त मंत्री। क्या लिखा गया है दोस्तों, एरियर को 6 किस्तों में देंगे वित्त मंत्री। उसके बाद क्या लिखा गया है, एरियर पर 8.5% ब्याज मिलेगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। आगे मैं बताता हूं दोस्तों क्या लिखा गया है, उसके बाद मैं विश्लेषण के आधार पर आपको सच्चाई से रूबरू कराऊंगा। क्या लिख दिया गया, नई दिल्ली 10 अप्रैल केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि कोरोना काल मार्च 2020 से लेकर सितंबर 2021 के दौरान लंबित 18 महीने का बकाया एरियर का भुगतान सरकार जल्द सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि यह राशि कर्मचारियों और पेंशनरों को 6 किस्तों में दी जाएगी ताकि किसी पर भी वित्तीय बोझ ना पड़े। वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार कर्मचारियों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और एरियर का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किया जा सकेगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि एरियर का भुगतान चरणबद्ध तरीके से 6 किस्तों में किया जा सकेगा। पहली किस्त अप्रैल या फिर मई महीने में जारी करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों की कठिनाइयों को समझती है और समयबद्ध तरीके से पूरी राशि का भुगतान सुनिश्चित करेगी। आगे क्या लिखा गया है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 महीने के एरियर पर कर्मचारियों को 8.5% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। कोर्ट ने माना कि यह राशि कर्मचारियों का वैधानिक अधिकार है और सरकार को इसे तय समय सीमा में ब्याज सहित चुकाना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान भी उल्लेख कर दिया गया है। कर्मचारियों की मेहनत का पूरा सम्मान किया जाएगा और उनका हक उन्हें जरूर मिलेगा, ये कहना दर्शाया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार। अब दोस्तों यहाँ पर अहम फैसला, ये बातें चर्चा की गई अहम फैसले के बारे में। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला कि एरियर पर 8.5% वार्षिक ब्याज मिलेगा। यह आदेश केंद्र और सभी राज्य सरकारों के ऊपर लागू होगा। तय समय में भुगतान नहीं होने पर ब्याज की दर और बढ़ सकती है।
आइए अब मैं विश्लेषण के आधार पर बताता हूं कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। दरअसल आपने देख लिया दोस्तों कि मार्च 2020 से लेकर सितंबर 2021 तक कुल 18 महीनों का एरियर भुगतान संबंधी बातों की चर्चा की गई। सबसे बड़ी बात कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों सहित संपूर्ण देश भर के राज्य सरकार के कर्मचारियों के ऊपर भी यह आदेश लागू होगा। और सबसे बड़ी बात यह रही कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में यह जिक्र किया है कि 8.5% ब्याज सहित देना होगा, क्योंकि काफ़ी समय बीत चुके हैं। अब आइए दोस्तों, आखिर हुआ क्या था। दरअसल उस समय जनवरी 2020 में जो एरियर यानी बना था, जनवरी 2020 का जो डीए बढ़ाना था वो नहीं बढ़ाया गया था। उसके बाद जुलाई 2020 का जो डीए बढ़ाना था वो भी नहीं बढ़ाया गया था। उसके बाद गौर करने वाली बात यह है कि जनवरी 2021 के लिए जो डीए बढ़ाना था उसे भी नहीं बढ़ाया गया था। उसके बाद जुलाई 2021 को डायरेक्ट ही डीए को बढ़ाकर 28% कर दिया गया था। सबसे पहली बात दोस्तों, 11% की दर से ही भुगतान किया जा रहा था, चाहे वो शिक्षक हो चाहे किसी भी विभाग के कर्मचारी हो। यानी लगातार जुलाई दोस्तों 2021 तक 11% डीए के दर से ही भुगतान होता रहा। उसके बाद दोस्तों जून 2021 तक 11% डीए के दर से ही भुगतान होता रहा। जुलाई 2021 से डायरेक्ट इसे बढ़ाकर 28% कर दिया गया। यानी बीच की अवधि का 11% डीए का भुगतान किसी भी कर्मी को नहीं दिया गया। वो इसलिए नहीं दिया गया था कि कोरोना काल के दरमियान सरकार के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई थी। चारों तरफ हाहाकार मच चुका था। सरकार के स्तर से खाने के लिए अनाज का वितरण किया जा रहा था और सरकार वित्तीय हालात को देखते हुए तमाम सरकारी कर्मियों को यह डीए देने से मुकर गई थी। यानी फ्रीज कर दिया गया था कि किसी भी विभाग के कर्मी को यह डीए दे नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आइए, आखिर यह राशियाँ कितनी बनती है। तो दरअसल उस वक्त अगर जिनका बेसिक पे 20,000 रुपये था, अगर 11% से जोड़ दिया जाता है तो वर्तमान में 39,600 रुपये यानी 40,000 रुपये यह डीए का तो एरियर बन ही जाता है। अगर इस पर 8.5% ब्याज भी जोड़ दिया जाता है तो लगभग 3500 के आसपास ये भी राशि बन जाती है। कुल मिलाकर 43,000 रुपये जरूर सबसे निम्न वर्गीय कर्मियों के लिए होता है। उसके बाद अधिकतम यह 80,000 रुपये तक हो जाता है, जो कि उच्च लेवल यानी उच्च वेतनमान में कार्यरत किसी भी विभाग के कर्मी हो, उनका 80,000 रुपये तक का यह राशि हो सकता। लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि इतनी बड़ी राशि क्या केंद्र सरकार हो या फिर किसी भी राज्य की सरकार हो भुगतान करने में सक्षम हो पाएगी? क्या यहाँ पर वित्तीय बोझ नहीं बढ़ेगा? सोचने वाली बात है दोस्तों। आइए अब मैं इसकी सच्चाई से आपको रूबरू कराता हूँ कि हकीकत में कह दिया जाए तो यह लोकल खबर द्वारा प्रकाशित एक खबर है। अभी तक कोई भी विश्वसनीय न्यूज एजेंसी ने इसकी पुष्टि नहीं की है। साथ ही साथ सरकार के स्तर से भी, चाहे वो केंद्र सरकार के कोई भी कर्मचारी हो, केंद्र सरकार के कोई भी लीडर हो, उनके स्तर से इन बातों का बयान नहीं दिया गया है कि केंद्र सरकार कोरोना काल के 18 महीने के डीए भुगतान को लेकर गंभीर है और आने वाले दिनों में इसे भुगतान किया जाएगा। उसके बाद राज्य सरकार, चाहे बिहार सरकार ही क्यों न हो या फिर अन्य यूपी सरकार हो या फिर अन्य झारखंड सरकार हो, किसी भी राज्य सरकारों के स्तर से इन बातों पर कोई भी बयान नहीं दिया गया है और ना ही किसी भी प्रकार का संदेश छोड़ा गया है और ना ही कोई भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि बकाया एरियर का भुगतान किया जाएगा। इस तरह से दोस्तों अभी तक किसी भी न्यूज जो विश्वसनीय न्यूज है, सरकारी न्यूज एजेंसी के साथ साथ, सरकारी सूचना के साथ साथ विश्वसनीय न्यूज एजेंसी की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। इन पुष्टियों के आधार पर यही कहा जा सकता कि यह भ्रामक खबर है। भले ही अभी तक पुष्टि नहीं की गई है, इसलिए कहा जा सकता है कि यह भ्रामक खबर है और न्यूज डिजिटल के स्तर से इसे तो छाप दिया गया, लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के स्तर से कोई भी ऑडियो और ना ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें इन बातों की पुष्टि की जा सके कि निर्मला सीतारमण का कहना है
कि केंद्र सरकार कर्मचारियों के प्रति प्रतिबद्ध है और उन्हें अपना हक जरूर देगी। तो दोस्तों, इस तरह से अंत में सार रूप में मैं कह देना चाहूँगा कि भले ही यह खबर वायरल हो रहे, भले ही बिहार के शिक्षकों को यह आशा हो गई कि अब मुझे 18 महीने का एरियर मिल जा सकेगा, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं कह देना चाहूँगा कि इस तरह की कोई खबर नहीं है। ना तो केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकार के स्तर से इस पर कोई बयान दिया गया है और ना ही विश्वसनीय न्यूज़ एजेंसी ने भी हमें अभी तक इस तरह की कोई सूचना भेजी है। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। नमस्कार।